स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम परसेंटेज के एक और टाइप की बात करेंगे। उस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चनों में दिया हुआ होता है, क्या पूछा जाता है, कैसे हमें उन्हें सोल्व करना है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे हम इन्हें शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जिनमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति ए है जिसकी आय बी से इतने प्रतिशत कम या अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि क्वेश्चन में कहा गया कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ से करेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, जब भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको उनको करना क्या है, कैसे करना है, हम दोस्तों इसको रेशियो मेथड से करेंगे। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसमें हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या होता है और कैसे होता है। देखो, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं एक और बी। वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। आपको सबसे पहला काम है 20% जो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उसको आप फ्रैक्शन में बदल लो। आप कहोगे सर भिन्न में इसका मान होगा 1/5। यहाँ से आगे 1/5, इसका मतलब है देखो ए की आय बी की आय से, जो ये दी हुई है 5, ये बी की आय है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जब इसकी 5 है तो इसकी कितनी है, 6 है। अब आपसे पूछो बताओ बी की आय ए की आय से, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आप कहोगे सर डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे 1 का। किससे पूछा है, उसने कहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कहोगे सर ये जो बी की आय है वो हमारे पास कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है। कितने, किससे, ए से, जिसकी ए कितनी दी हुआ है 6 इंटू में 100। क्या लिख सकते हैं इसको, 50/3। आप कहोगे 16 सही, 2/3% क्या होगी बी की आय, कम होगी ए से। यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक तो पूछेगा वो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, दूसरा पूछेगा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, उसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। किससे पूछा है, ए से पूछा है। किससे पूछा है, ए से पूछा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो कहेगा बी की आय ए से, बी की आय ए की आय का, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो आप कहोगे बी की आय पूछी बत गई है, बी की कितनी है 5 बटे में ए की आय से तुलना की गई है इंटू में 100। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, इसको आप ऐसे रहने दो, 500 बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और लिखोगे तो इसको 250/3 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 250/3। आप इसका निकाल लोगे, 6 चौके 24, 25, सॉरी 3 अट्ठा 24, 3 तिया 9,
83/3% क्या है, जो बी की आय है वो ए की आय की 83/3% है। दोस्तों क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप अपना क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो, बहुत इजीली हल कर सकते हो। देखो दोस्तों, जो हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चनों में 90% क्वेश्चनों में हमसे ये पूछा जाएगा, वो पूछेगा एक की आय दूसरे से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, जिससे तुलना की जाएगी उसको हमेशा नीचे रखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जब पूछा जाता है जब एग्ज़ाम वाला आपको फंसाने वाला हो। अगर आपको तो लैंग्वेज ध्यान रखना है, लैंग्वेज ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन की। अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, आप लिखोगे जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है उसको ऊपर लिख दोगे, नीचे 100 में से वृद्धि हो रही है तो जोड़ दोगे, कमी होती तो घटा देता, इनटू में 100। अब देखो यहाँ पर 20 इंटू में 120 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 50/3। इसको जब हम हल करेंगे तो आप लिखोगे 16 सही 2/3% क्या आ जाएगी उसकी जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% कम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम हर रोज़ 2-4 प्रश्न वो भेजते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाते हैं, पढ़ाते हैं। आप उनको हल करके अपनी जो तैयारी है वो मजबूत कर सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपकी कोई भी परेशानी है, आपकी कोई भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत से कहते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है। दोस्तों आप दिल तो लगा कर देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है अगर आपने दिल लगा लिया तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे पसंद आएगा, सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस सब्जेक्ट को फिर बहुत आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना, आपने अपने कुछ सपने सोच रखे अपने मन में, अगर उनको आपको पूरा करना है तो अपना जो एग्ज़ाम है, किसी भी दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें पूरी शिद्दत से लग जाइए। जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को अपनी जिद नहीं बनाते, आप जब तक सोचते नहीं कि मुझे ये करना है और मुझे ही करना है, मेरे अलावा कोई और करने नहीं आएगा, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने माँ बाप के सपनों का पूरा करना है, तो दोस्तों ये आपको ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और नहीं करना आएगा। आप अपने मन में ठान लो, कहते हैं ना अगर ठान लिया तो जीत होगी, मान लिया तो हार होगी। तो दोस्तों आपको ठानना है कि मुझे ये करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, हल करना है, इसे क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चनों की एक ही बात है, आपको इनकी लैंग्वेज समझनी है। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आप आराम से करके आओगे। देखो कैसे मैं इसको हल करता हूं दोस्तों, कैसे हल करके आओगे उसको आप। उसने कहा है 2 व्यक्ति ए और बी हैं, ए की आय बी की आय से 40% कम है। एक ए है हमारा, एक बी है। सबसे पहला काम 40% जो फ्रिक्शन है, जो वृद्धि हो रही है, 40% जो प्रतिशत है उसको फ्रिक्शन में बदलेंगे। आप कहोगे सर ये होता है 2/5। सभी जानते होंगे कि ये 2/5 कैसे होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो ऐसे लिखते हैं 40/100, प्रतिशत को हटाने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 में कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे आता है हमारा ये कितना 2/5। अब देखो यहाँ से क्या करोगे। मैंने कहा कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, हमें बी की 5 दी हुई है, तो आप कहोगे सर ए की 3 हो जाएगी। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये 3 कैसा आया। दोस्तों जब भी काम की बात करेगा इसमें से ये घटेगा। जब हमारे पास बी की आय 3 है तो ए की आय कितनी है 2 है। अब आपसे कह रहा है बी की आय
कह रहा है बी की आय किससे, ए से कितना अधिक है। जब भी कितना अधिक और कम की बात करेगा तो आपको उसका परसेंटेज निकालना है। देखो यहाँ पर हमारा जो भी आएगा ना वो इन दोनों का अंतर आएगा। जब भी कम और ज़्यादा की बात करेगा आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा बी माइनस ए। किसकी तुलना कर रहा है, ए से तुलना करना है। तो मैं यहाँ पर जब मैं इसको करता हूँ तो देखो कितना आएगा, बी का इन दोनों का डिफरेंस कितना है। आप कहोगे सर एक का डिफरेंस है, सॉरी 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है कितने पर, आप कहोगे 3 पर, इनटू में 100। तो यहाँ पर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 200 बटे में 3। इसको हल करूँगा तो ये आ जाएगा 66 सही 2 बटे में 3%। तो जो बी की आय है, क्या बी की आय है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। आप कहोगे सर 66 सही 2 बटे 3% अधिक है। अगर दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया, अगर यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की बात करता तो वो आपसे पूछता क्या, बी की आय ए का कितना प्रतिशत है। बी की आय ए का कितना प्रतिशत है। आप कहोगे बी का 5 है, ए का कितना है 3 है, इनटू में 100। तो आप कहोगे कितना 500 बटे में 3। आप कहोगे कितना, आप कहोगे सर ये हो जाएगा कितना 5 एकम 5, सॉरी 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 166 सही 2 बटे में 3% क्या है। जो बी की आय है वो ए की आय का 166 सही 2 बटे 3% है। अगर दोस्तों मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है जब वो एक दूसरे से उसका अंतर पूछता है कि कितना अधिक है कितना कम है, तो आप करोगे जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दोगे। वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ोगे, कमी हो रही है तो 100 में से घटाओगे। क्या हो रहा है, आप कहोगे सर कमी हो रही है 40 इंटू में 100, 40 बटे में 60 इंटू में 100। देखो इससे काट दो इसको, ये 3 बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 200 बटे में 3। जब मैं इसको हल करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 बटे में 3%। तो जो किसकी बी की आय है वो ए से 66 सही 2 बटे में 3% क्या है, अधिक है। यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया है और 2007 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि हरि की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो यहाँ पर मैं इसको सीधा ही शॉर्ट ट्रिक से कर देता हूँ। अगर आप कहो तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक राम है और एक हरि है। सबसे पहला काम जो ये 14 सही 2 बटे में 7% की जो वृद्धि हो रही है इसको फ्रिक्शन में चेंज कर लो। आप कहोगे सर इसका मान फ्रिक्शन में 1 बटे में 7 होता है। अब क्या करोगे, वो कह रहा है राम की आय हरि की आय से इतना अधिक है, तो हरि की कितनी है 7, तो राम की कितनी हो जाएगी 8। अब देखो यहाँ पर, अब आप कहोगे कि दोनों में अंतर कितना है। आप कहोगे सर दोनों में अंतर 1 का है। दोनों में अंतर कितने का है 1 का। अब क्या हरि की आय का पूछा है, किससे पूछा है राम की आय से। दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का। किससे पूछा है, आप कहोगे सर राम से, इनटू में 100। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 25 और ये आ जाएगा 2। 25 बटे में 2 करूंगा तो आप कहोगे सर 12.5% क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जो हरि की आय है वो राम की आय से 12.5% क्या है कम है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगर दोस्तों मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर कितने प्रतिशत की, जितनी वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिख दो। वृद्धि हो या कमी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहोगे सर 14 सही 2 बटे 7 का मतलब होता है 100 बटे में 7, 100 प्लस में 100 बटे में 7 इंटू में 100। अब आप क्या करोगे, ऊपर 100 बटे में 7 बरोबर नीचे कितना आएगा 800 बटे में 7 इंटू में 100।
7 से 7 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 25 बार। हमारे पास कितना आ गया? आप कहोगे सर ये आ गया 25/2। इसका हल करूँगा तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। ये दोस्तों ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये उसी के लिए लगेगी जब दोनों का डिफरेंस पूछा हो, जब दोनों का अंतर पूछा हो। अगर वो ऐसा पूछ लेना कि उसका उससे कितना प्रतिशत होगा, उस या पूछ लेता ना, ये क्या पूछ लेता, ये हरि की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है, हरि की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है, तो फिर हमें तरीके से ही करना पड़ता। फिर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, आप कह दो सर हरि की आय कितनी है 7, राम की आय कितनी है 8, इनटू में 100, 700 बटे में कितना आ जाता 8, और यह हमारा आंसर हो जाता कितना, 8 8 कितने होते हैं 64, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा, 8 7 कितने होते हैं 56, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4/8, या इसको कह सकते हो 87 सही 1/2%। ये उसकी आय, हरि की आय राम की आय का इतना प्रतिशत है। तो दोनों क्वेश्चनों को दोस्तों आपको ध्यान से समझना है। जो ये ट्रिक लगेगी ना, ये इसी के लिए लगेगी, इसको हमें तरीके से ही हल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पूछा गया नीता का वेतन राशि के वेतन से 25% अधिक है, तो राशि का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको जब भी इसको सोल्व करना है दोस्तों, जब भी आपसे कम ज़्यादा पूछा जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, सीधा ही शॉर्ट ट्रिक लगाओ। शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे, जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है उसको ऊपर लिख दो। अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा दो, वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दो, इनटू में 100 कर दो। 25/125 इनटू में 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और ये कितना हो जाएगा 20। सीधा ही जो राशि का वेतन है वो नीता के वेतन से 20% क्या है, कम है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करना है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी में डालेगा। आप देखोगे राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो राम की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि जिससे वह श्याम की आय के बराबर हो जाए। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, किससे कम है 10%, श्याम से कम है राम की आय। वो कह रहा है तो राम की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि जिससे वह श्याम की आय के बराबर हो जाए। दोस्तों आपको लैंग्वेज यहाँ पर डिस्टर्ब करेगी, आपको लैंग्वेज यहाँ पर परेशान करेगी, आपको लैंग्वेज यहाँ पर भटकाएगी कि इसमें क्या पूछ लिया, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो हम अब तक करके आए हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन करें हमें वही दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं इसको हल करूंगा तो क्या करना है, हमें सबसे पहले 10% की फ्रिक्शन वैल्यू लिख देनी है। कम हो रही है तो कितना हो जाएगा 1/10। एक ए है एक बी है, या मैं कह देता हूं एक राम है और एक श्याम है। वो कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, श्याम की 10 है तो राम की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब कह रहा है वो कितना बढ़ाया जाए, कितने का अंतर है। आप कहोगे सर 1 बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर श्याम की आय के बराबर हो जाए, तो ये कितना है हमारा 9 इनटू में 100। जब मैं इसको हल करूंगा तो ये 100/9 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 1/9%। आप दोस्तों लैंग्वेज से मत घबराना। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि उसकी आय से इतना प्रतिशत या इतना प्रतिशत अधिक या कम है, तो आप क्या करोगे, उनको बराबर करने के लिए हमें वही ट्रिक लगानी है जो हम अब तक सवालों को करते आए हैं। अगर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ, अगर इसके दोस्तों देखो शॉर्ट ट्रिक की बात करता तो आप कहते सर 10% की कमी हो रही है तो ये 90 हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 तो ऊपर कितना हो जाएगा 100/9। इसको हल करूंगा तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। अगर मैं इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक से करता हूं तो अपना आंसर वही आ जाएगा, कितना 20/120 इनटू में 100।
एक जीरो से एक जीरो, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 5 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 50/3। इसको जब मैं हल करूँगा तो 16 सही 2/3% क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों वैसे भी करते हम, एक को ए मान लेते, एक को बी मान लेते, 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि हो रही है, अगर ये 5 रहा होगा तो ये 6 रहा होगा। डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1/6 इंटू में 100 कर सकते हो, तो भी कितना आएगा, आप कहोगे सर 50/3, तब भी हमारा यह 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करना है, कैसे हल करोगे। सबसे पहला काम, आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ो। लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज आपसे बोल रही है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये दी हुई है तो हमें ए की आय बतानी है, ए की आय कितनी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। देखो क्या कह रही है लैंग्वेज, ए की आय का 5%, 5% का मतलब फ्रिक्शन में कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास फ्रिक्शन में कितना, 1/20, बरोबर बी की आय का कितना प्रतिशत के बराबर है, 15%, और 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे सर 3/20। आगे कह रहा है बी की आय का 10%, बी की आय का 10%, 10% का मतलब 1/10, सी की आय के 20% के बराबर होता है, मतलब 1/5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब मैं इन दोनों में रिलेशन, देखो 20 से 20 कट जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 3b, यहाँ से 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2c। सी की आय हमें दे रखी है, सी की आय कितनी दे रखी है, 2000 रुपये, तो यहाँ से b = 2 इंटू में 2000, कितनी आ गई बी की आय, आप कहोगे सर ये आ गई हमारे पास में 4000 रुपये। ए की आय में निकाल लूँगा, ए की आय का रिलेशन किससे है, बी से, 3 गुना है, आप कहोगे सर ए की आय आ जाएगी, बी की 4 है तो ए की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3 गुना में 4, कितनी आ गई, 12000। यही हमारी क्या है, ए की इनकम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछे, आपसे बी की पूछ सकता था, आपसे तीनों की पूछ सकता था, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे हल करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। यदि ए का 90% बराबर है बी का 30% के, तथा बी बराबर है ए के x% के, तो x का मान ज्ञात करना है। पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है दोस्तों। कैसे हल करोगे इसको, देखो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है वैसे ही करना है। ए का 90%, ए का 90%, और 90% का मतलब जानते हैं 9/10 होता है। बी का 30%, बी का 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। तो आगे कह रहा है बी का कितना प्रतिशत, क्या कह रहा है, बी बराबर ए का x% कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बी इन दोनों को मैं हल करता हूँ तो आप कहोगे सर 10 से 10 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। 3a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, b आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं a की बात करूँ तो यह हो जाएगा कितना, 300b/x, या यहाँ से मैं इसको मैं ए कहूँ, मैं बी का मान वहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा। मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि ए = कितना आ जाएगा, b/3। यहाँ से मैं सीधा ही इसका मान पुट कर दूँ इसमें, तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू a इंटू में x/100, और बटे में कितना है हमारा पहले से ही 3। इसको हल कर लो दोस्तों, तो ऐसे तो a कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुणा में 3। हमारा आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर 300 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से करना है। अगर आप इनको सही ढंग से कर पाए तो आपका जो सवाल है बिल्कुल सही होगा।